हुँ। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले बहुत बेसिक चीज़ें देखते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कंसीडर f(x, y) कोई भी मैंने एक इक्वेशन ली जो ये f है वो x और y पे डिपेंड कर रहा है। एक्स स्क्वायर वाई क्यू माइनस एक्स क्यू वाई स्क्वायर। तो वी होल्ड जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल का मतलब होता है जब आप 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है और दोनों ही वेरिएबल हैं। अब आपसे कहा जाए कि इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x भी निकालिए और विद रिस्पेक्ट टू y भी निकालिए। तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो आपको y को कांस्टेंट करना पड़ेगा और जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। जब आप नॉर्मली डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे z जो था पहले मान लीजिए, वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? x पे। तो हम जब इसको डिफरेंशिएट करते थे z को, तो dz अपॉन dx साइन, ये साइन यूज़ किया जाता है, जो कि बताता है कि ODE है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब जो आपका ये डिपेंडेंट वेरिएबल z है, वो सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, जो कि x है। लेकिन क्या हो कि अगर ये जो z है, वो 2 वेरिएबल पे डिपेंड करना स्टार्ट कर दे, जैसे x पे भी और y पे भी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन ऑफ एक्स पी और वाई पी। तो अभी मैं सिखाने वाला हूँ कि इसको आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई। लेकिन साइन भी तो चेंज हो जाएगा। तो अगर कहीं ये साइन चेंज इस तरह से हो जाए, जिसको हम डेल रीड करते हैं, यानी कि डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो भी जेड है, वो एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि जैसे एक्स के डिफरेंशिएट किया तो एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है, और वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो पता लग रहा है कि वो वाई पे भी डिपेंड कर रहा है। और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, जिससे पता भी लग जाता है कि वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ठीक है? ये जो डेल साइन है, मतलब वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डी साइन है मतलब वो ओडीई का है, और जिससे ये पता लगता है कि ये जेड है, वो एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है या एक से ज़्यादा। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, कि हमें जैसे पता करना है यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स वाई आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर वाई क्यू, फिर माइनस का एक्स क्यू वाई स्क्वायर। तो जब हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो y को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। तो वी होल्ड y एज अ कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएट एफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू x टू गेट डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो ये जो साइन है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जैसे कि बताया है y को आप कांस्टेंट ट्रीट कीजिए, तो y की पावर 3 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर था। इसी तरह से अगर आप x को कांस्टेंट करेंगे और डिफरेंशिएट करना चाहते हैं y के रेस्पेक्ट में, तो डेल एफ अपॉन डेल y का मतलब होगा एक्स स्क्वायर, देखिए एज इट इज, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, फिर माइनस एक्स क्यूब एज इट इज, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आंसर है। तो आते हैं इसी तरह के क्वेश्चन कैसे देते हैं एग्जाम में ये लोग। कंसीडर द वेरिएशन ऑफ करंट I in a circuit as we change the resistance R for different values of the applied voltage. The relation between these quantities is given by the Ohm's law. तो I is equal to V upon R Ohm's law से फॉर्मूला निकल के आता है। तो हमसे पूछा गया है कि डेल I अपॉन डेल R बताइए, और यहाँ पे जो P है, जो कि डिपेंड कर रहा है V पे भी और R पे भी। तो P पॉइंट मतलब आप कह सकते हैं, तो V की वैल्यू कितनी है 15, और R की वैल्यू कितनी है 10। पुट कीजिए और आंसर बताइए। तो पहले तो हमें फॉर्मूला दे रखा है I इज़ इक्वल टू V अपॉन R, तो हमने डेल I अपॉन डेल R निकाला। तो जब डेल I अपॉन डेल R निकालेंगे, तो V को हम क्या कांस्टेंट करेंगे? कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो 1 अपॉन R का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन R स्क्वायर, तो डेल I अपॉन डेल R की वैल्यू आ चुकी है माइनस V अपॉन R स्क्वायर। फिर P पॉइंट पुट कर दीजिए, जो दिया गया था 15 वोल्टेज की जगह और R की जगह 10। तो जब मैं यहाँ पुट करूँगा, तो माइनस का 0.15 एम्पियर ओम इनवर्स, ये आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड ऑल द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स वाई जेड। अब देखिए, यहाँ जो फंक्शन है वो 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे भी, वाई पे भी और जेड पे भी। ऐसे ही एक और फंक्शन दिया है एच एक्स वाई टी, जो कि ये है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई 111 एंड डेल एच अपॉन डेल टी 210, शायद 410। तो यहाँ पे पहले तो हमसे कहा गया है कि सारे फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव निकालें। तो देखिए, हमें फंक्शन पहले एफ एक्स वाई जेड पे प्रैक्टिस करते हैं कि एक्स वाई जेड ये गिवन था। तो अब हम फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है, पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, और फिर जेड के रेस्पेक्ट में, सिंगल सिंगल टाइम। तो जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जैसा अभी मैंने ऊपर समझाया था कि जब आप उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो बाकी सारे वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट कीजिए,
उसी रूल को ध्यान में रखते हुए जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आंसर आएगा। ऐसे ही del f अपॉन del y है, तो y के रेस्पेक्ट में करना है तो x और z को कांस्टेंट ट्रीट कीजिए और ये डिफरेंशिएशन रूल अप्लाई कीजिए। ऐसे del f अपॉन del z ये आ चुका है। अब उन्होंने कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर निकालने के बाद में del f अपॉन del y में 1, 1, 1 पुट कीजिए। तो del f अपॉन del y आपका कहाँ है? ये रहा। तो इसमें मैंने 1, 1, 1 जब पुट किया तो यहाँ पे पुट करेंगे तो -4 + 3 तो इज़ इक्वल टू -1 आ रहा है। तो ये लेफ्ट साइड वाला आपको समझ आ गया होगा। राइट साइड वाला क्वेश्चन आप अपने आप एक बार ट्राई कीजिए बिना देखे और आंसर मैच कीजिए कि पहले del h अपॉन del x, del h अपॉन del y और del h अपॉन del t क्या आ रहा है और फिर उसमें 4, 1, 0 पुट करने पे 2 आ रहा है कि नहीं। बहुत ईज़ी था और इस तरह के क्वेश्चन भी 3 या 4 मार्क्स में वो लोग देते हैं। इतना ईज़ी पेपर होता है ये। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन लगभग हर 1 या 2 एग्ज़ाम के बाद जैसे दिसंबर और जून के बाद में अगला पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर दे देते हैं। बहुत क्वेश्चन पेपर में देखा है मैंने इस क्वेश्चन को कि सो दैट द फंक्शन z इज़ इक्वल टू log विद बेस e x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर satisfies the equation del square z upon del x square plus del square z upon del y square is equal to 0। तो हमें ये z दिया गया है और ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए लेफ्ट साइड में पुट करने के लिए मुझे इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x और सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y। तो पहले जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा है y को कांस्टेंट ट्रीट कीजिए। तो log इसको पहले मैंने पूरे को x माना तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर जिसको आपने x माना था उसका डिफरेंशिएट दोबारा कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना आएगा 2x। फिर इसको दो बार डिफरेंशिएट कीजिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें del स्क्वायर z अपॉन del x स्क्वायर की डिमांड थी। तो इसमें मैंने बस वही u अपॉन v का रूल अप्लाई किया है। बस आपको इतना याद रखना है कि जब आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट ट्रीट कीजिए, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट ट्रीट कीजिए। मैंने यहाँ रूल लगाया, इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आया। सिमिलरली del z अपॉन del y निकाला पहले जो कि आने वाला है 2y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। उसको दूसरी बार डिफरेंशिएट कीजिए सेम रूल अप्लाई करके तो ये आ गया। दोनों को पुट कर दीजिए एलएचएस में del स्क्वायर z अपॉन del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर z अपॉन में del y स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 आता है। तो ये प्रूव हो जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं और क्या-क्या फॉर्म है उसके। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। हालाँकि ये चीज़ें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब स्टार्ट किया था ये पीपीएचई 5 का कोर्स तो वहाँ पहली क्लास में बताया होगा कि कोई भी इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उस इक्वेशन में कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है वो उसको ऑर्डर को बताता है और जिस टर्म का आपने ऑर्डर देखा है उसकी होल पावर कितनी है वो डिग्री को बताता है। तो द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिस टर्म को देख देख के किया है उसकी जो पावर होगी उसको हम क्या डिनोट करेंगे डिग्री। कुछ नोटेशंस हैं यहाँ पे जैसे z है और उसको अगर आप x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसको p से रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्मॉल p से। del z अपॉन del y जो है इसको स्मॉल q से। del स्क्वायर z अपॉन del x स्क्वायर है उसको स्मॉल r से। ऐसे ही del स्क्वायर z अपॉन del x del y तो s और del स्क्वायर z अपॉन del y स्क्वायर तो ये आपके पास t। ये अगर आपको हो सकता है दे सकते हैं, वैसे पीएचई 5 में इतना डिटेल में वो जाते नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। अब लीनियर इक्वेशन क्या है तो जिसका ऑर्डर 1 उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे कि एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी है अगर वो इस फॉर्म में है, ये फॉर्म क्या है देखिए एक बार पहचानिए। ये जो कैपिटल P है ये कोई भी फंक्शन होगा और ये स्मॉल p है। स्मॉल p का मतलब क्या है del z अपॉन del x। फिर q जो है वो कोई भी फंक्शन हो सकता है x और y पे और फिर लिखा है q यानी कि del z अपॉन del y। y इज इक्वल टू यहाँ पे r जो है वो कोई भी फंक्शन होता है हो सकता है और इंटू जेड प्लस एक्स एस एक्स वाई। तो अगर ये फॉर्म आ रही है किसी क्वेश्चन में तो वो लीनियर इक्वेशन मानी जाएगी। वैसे आप समझें तो इतना समझिए कि कोई भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन मानी जाएगी। जैसे कि ये देखिए तो पी एक्स वाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब ऐसा वेरिएबल जो एक्स और वाई पर डिपेंड करे। जरूरी नहीं है कि उसमें वाई भी हो, एक्स या वाई पर डिपेंड कर सकती है। तो जैसे एक्स स्क्वायर फिर ये पी एज इट इज। फिर ये देखिए क्यू तो ये एक्स वाई आ गया क्योंकि एक्स वाई का फंक्शन है क्यू एज इट इज। फिर आर एक्स वाई तो एक्स प्लस वाई लिख दिया है इंटू जेड। फिर एस एक्स वाई कोई भी फंक्शन जो एक्स वाई या दोनों पे डिपेंड करे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो टर्म है वो आपकी क्या कंसिडर की जाएगी मतलब इक्वेशन लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही ये वाली है और नॉर्मली जैसे मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर है तो वो सब लीनियर इक्वेशन में आ जाएगी। देखिए
नेक्स्ट है सेमी लीनियर। तो सेमी लीनियर की फॉर्म ये होती है कि जो आपके पास ये था, इसमें से ये एस एक्स वाई हटा दीजिए और यहाँ पे आर जो था वो किस पर डिपेंड कर रहा था, एक्स और वाई पे, और जेड मल्टीप्लिकेशन में था। लेकिन अब यहाँ कर दीजिए एस एक्स वाई तो हट जाएगा, यहाँ पे आर जो फंक्शन है वो एक्स पे भी, वाई पे भी और जेड पे भी डिपेंड करेगा। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि जेड मल्टीप्लिकेशन में हो, वो फंक्शन में हो सकती है। जैसे कि देखिए ये एक्स जेड स्क्वायर, तो यहाँ देखिए ये पी एक्स वाई की जगह एक्स आ गया, स्मॉल पी एज इट इज, फिर क्यू एक्स वाई की जगह वाई, और ये क्यू एज इट इज, और ये एक्स जेड स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो है वो सेमी लीनियर माना जाएगा। अब देखिए इसमें क्या था लीनियर इक्वेशन में कि पी और क्यू किस पर डिपेंड कर रहे थे, सिर्फ एक्स पे वाई पे, ये एक्स पे वाई पे, ये एक्स वाई पे, लेकिन जेड मल्टीप्लाई में था और ये भी एक्स वाई पे। नेक्स्ट टर्म में हमने क्या किया, एस एक्स वाई को हटा दिया था और आर को माना था कि वो एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी और जेड पे भी। अब क्या कीजिए कि अगर मैं ये कर दूं, जैसे कि पी भी एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, क्यू भी एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है और आर भी एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, और इस तरह की फॉर्म है, उसको बोलते हैं क्वासी लीनियर इक्वेशन। ये नीचे एग्जाम्पल दिए गए। और अगर कोई भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इन तीनों ऊपर वाली तीनों किसी भी फॉर्म में नहीं है, ना तो वो लीनियर है, ना ही सेमी लीनियर है और ना ही क्वासी लीनियर है, तो उसको हम बोल देंगे नॉन लीनियर इक्वेशन। और ये नीचे उसके एग्जाम्पल हैं। ये जो एग्जाम्पल नीचे दिए हैं, ये कोई भी फॉर्म ऊपर की रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उनके टर्म्स में नहीं आ रहे हैं, उन जैसी टर्म्स में, तो इसलिए हम उनको किस में डाल देंगे, नॉन लीनियर इक्वेशन। चलिए अब आते हैं होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडीई, कि अगर कोई इक्वेशन लीनियर है तो फिर वो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिस्कस करते हैं, अगर वो नॉन लीनियर है तो उसका होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस चेक नहीं किया जाता है। इफ ईच टर्म ऑफ अ पीडीई कंटेन्स आइदर द अननोन फंक्शन और वन ऑफ इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, तो उसको होमोजीनियस कहा जाएगा, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस। हो सकता है आप लोगों को ये डेफिनेशन पढ़ने से समझ ना आया हो, लेकिन एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे डेल टू पाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये ऑर्डर 2 है देखिए इक्वेशन का, और इसकी होल पावर कितनी है 1, मतलब डिग्री 1 है, तो ये लीनियर है। इसके राइट साइड में क्या लिखा है, 0, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि राइट साइड में अगर 0 लिखा है तो वो होमोजीनियस है। ठीक है, ऐसी डेल टी अपॉन डेल टी माइनस के डेल स्क्वायर टू टी अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये होमोजीनियस। ऐसे ही अगली देखिए इज इक्वल टू 0, तो होमोजीनियस। ऐसे ये इक्वेशन देखिए राइट साइड में 0 होने का मतलब ये है कि देखिए ये जो भी टर्म है वो डेरिवेटिव है, तो अगर आप इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एक डेरिवेटिव की टर्म्स आ रही है, तो इक्वल टू में क्या बचेगा 0, तो ये भी होमोजेनियस। लेकिन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कोई फंक्शन लिखा हो जैसे कि एक्स क्यू वाई, ई टू दी पावर साइन एक्स, कुछ भी ऐसा कोई फंक्शन लिखा हो नॉर्मली, तो वो चला जाएगा नॉन होमोजेनियस में। चलिए एग्जाम का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये एग्जाम में आए हुए हैं कि राइट डाउन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पीडीई लिस्टेड बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ द पीडीज आर लीनियर और नॉन लीनियर। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर नॉन लीनियर है तो उनका होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस नहीं चेक किया जाता है। अगर लीनियर हैं, क्लासिफाई द लीनियर पीडीज, अगर आपने लीनियर पीडी ढूंढ ली है तो वो बताइए कि होमोजेनियस है या नॉन, और नॉन लीनियर को ऐसे ही छोड़ देना होता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो देखिए इसका ऑर्डर कितना है 2, क्योंकि इसको हाईएस्ट 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। डिग्री कितनी है 1, उसकी पावर में देख लेते हैं। जिन जिन की डिग्री 1 आती है वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, और देखिए राइट साइड में क्या है 0, तो यानी कि होमोजेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स बाई ये लिखा है 2 डिग्री है इसकी, और सॉरी ऑर्डर 2 है और टोटल पावर कितनी है 1, तो इसलिए ऑर्डर 2 डिग्री 1, डिग्री 1 है तो लीनियर। अब देखिए राइट साइड में क्या है, एक फंक्शन है जो एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है, कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे मैंने बताया था आपको, ई टू दी पावर साइन एक्स लिखा हो या साइन एक्स लिखा हो, तो वो चला जाता है नॉन होमोजीनियस में, तो ये नॉन होमोजीनियस है। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, इसका ऑर्डर कितना है 1, क्योंकि हाईएस्ट इसको एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। डिग्री कितनी है 3, क्योंकि ऊपर पावर कितनी है 3, और 3 डिग्री आ जाती है तो वो नॉन लीनियर में चला जाता है, और नॉन लीनियर का होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस नहीं चेक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में, ये कितना है देखिए 2, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 है तो इसका मतलब लीनियर, और राइट साइड में ई टू दी पावर एक्स वाई, मतलब समथिंग कोई वैल्यू लिखी है जो एक्स वाई पर डिपेंड कर रही है, तो नॉन होमोजेनियस। ऐसे सेम लास्ट क्वेश्चन है जिसका ऑर्डर 3 है, डिग्री 1 है और नॉन लीनियर होगा, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, ये लीनियर में आ जाएगा, सॉरी, इसकी जो डिग्री है वो यहाँ पे हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है 3 बार,
इसका ऑर्डर तो 3 है और इसी की पावर देखा तो यहाँ 1 है, तो यानी कि और डिग्री भी इसकी कितनी है 1 है। तो ये लीनियर फॉर्म माना जाएगा। इसके बाद पूछा गया है कि क्योंकि लीनियर है तो होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस बताना पड़ता है, तो राइट साइड में क्या लिखा है 0, तो हम इसको क्या लिखेंगे होमोजेनियस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि है द मोस्ट, हाँ, यहाँ पे कुछ एक फॉर्म दे देंगे और वो आपसे पूछेंगे बताइए कि ये इलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। तो आप उस क्वेश्चन को इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए पहले तो, कि मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ सच एन इक्वेशन फॉर अ फंक्शन यू एक्स बाई या फंक्शन ऑफ एफ एक्स बाई या जेड एक्स बाई, कुछ भी मान सकते हैं, इज A del 2u upon del x square plus B del 2u upon del x del y, C del 2u upon del y square plus D del u upon del x plus E del u upon del y, या हाँ ठीक है, प्लस f ऑफ u इंटू जी ऑफ एक्स वाई। अगर ऐसा कोई भी एक सिंपल सी इक्वेशन दी जाएगी, आपको कहा जाएगा चेक कीजिए कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी इक्वेशन एलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपर, तो पहले आप उसको इससे कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने के बाद में जैसे इसके साथ में जो भी कोफिशिएंट है वो ए है, इसके साथ में जो कोफिशिएंट है वो सी है और इसके साथ में जो वो बी है। यहाँ इस इक्वेशन में पुट कीजिए ए सी माइनस बी स्क्वायर में। अगर आपका ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो इक्वेशन एलिप्टिक मानी जाएगी, लेस देन 0 है तो हाइपरबोलिक माना जाएगा और इक्वल टू 0 है तो पैराबोलिक। चलिए आगे देखते हैं। ये MT8 के पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन एक पुराने पेपर में मैंने इसका क्वेश्चन PHE 5 में भी देखा था कि अगर ये इक्वेशन है तो और उसका कि नेचर बताइए, तो आप इसमें ऐसे पुट करके और कंपेयर करके बता सकते हैं कि वो कैसा नेचर है उस इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि डिटरमाइन ऑल द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन log ax plus by। चलिए ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट एक्साइटमेंट में थोड़ा गलत करके आ जाते हैं वो लोग। यहाँ मांगा गया है सारे फर्स्ट और सारे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका मतलब है कि हमें वहाँ बताना है एग्जाम में पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि ये देखिए एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और वाई पे भी, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एक्स निकालिए, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये तो हो गए फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर में कौन कौन आता है, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। और वो स्टूडेंट जो है वो ये तीसरा वाला भूल जाते हैं, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और इसी के साथ साथ आपको एग्जाम में लिखना है डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। हालांकि ये दोनों सेम आंसर देंगे हमेशा ही, ये दोनों सेम आंसर होंगे, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव हो गए आपके पास, ये दोनों सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव हो गए ऑब्वियसली, क्योंकि डेल टू एफ को हमने वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार किया है, यहाँ एक्स को 2 बार, एफ को एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार किया है, लेकिन ये भी सेकंड ऑर्डर का काउंट होगा ऑब्वियसली, तो ये लिखना मत भूलिए। और दूसरा ये क्या है, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई है और ये डेल वाई डेल एक्स है, मतलब वाई वाले को एक्स के रेस्पेक्ट में किया है और ये क्या है एक्स वाले को, मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स को वाई के रेस्पेक्ट में एक बार और किया। तो हालांकि ये दोनों आंसर सेम आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को यहाँ प्रैक्टिस के लिए डालने के लिए बस यही पर्पज था कि अगर वो सेकंड ऑर्डर लिखते हैं कि फाइंड ऑल द सेकंड, तो इन दोनों को जरूर लिख के आइए, उनको मिस मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम कि so that the function this z is equal to y minus y upon x square plus y square satisfies the equation this। तो ऑब्वियसली ये z दिया है आपको, फिर टू प्रूव डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जैसी डिमांड है LHS की, उस हिसाब से पहले मैंने इसको एक्सप्रेशन में डिफरेंशिएट किया, y को कांस्टेंट ट्रीट करके, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला, सेम y के रेस्पेक्ट में किया, उसका फर्स्ट और सेकंड दोनों डेरिवेटिव निकाले, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कीजिए और इसके आगे का आपको पता ही है। पुट करने के बाद ये सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को कैंसिल आउट हो रहा है तो 0, ये आपका मेन आंसर था। ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा डाल रखा है, ये लास्ट चैप्टर के पर्पज से है, सारी इक्वेशन तो नहीं, जैसे कुछ इक्वेशन इसमें से याद होनी चाहिए, जैसे कि ये वाली जो पहली इक्वेशन है इसको टेलीग्राफ इक्वेशन बोलते हैं, दूसरी इक्वेशन है वेव इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट चैप्टर में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास है डेल, जैसे ये वाली इक्वेशन, इसको स्क्रॉडिंजर इक्वेशन बोलते हैं, ये वाली कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, एक 2 डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन और ये पॉइजन इक्वेशन। अगर याद है तो अच्छी बात है, वैसे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इनको सबको याद करके जाओ, मैंने ऐसे ही बस रिप्रेजेंट कर दिया है, लास्ट चैप्टर में हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है।
तो आज की क्लास में इतना ही है, बहुत ईज़ी टॉपिक था ये वाला और इसमें से 1 क्वेश्चन या कभी-कभी 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, जो आज की क्लास में पढ़ाया है। तो पहला क्वेश्चन तो एक तो यही बन जाता है ज़रूर कि पहचान कीजिए कि वो लीनियर या नॉन लीनियर है और होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस और दूसरा बनता है इस टाइप का क्वेश्चन कि ये फ़ंक्शन दे देंगे, जैसे ये वाला और कहेंगे कि ये चेक कीजिए कि ये इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। बस 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।